हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी को राम राम भी। तो दोस्तों, आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज किसके बारे में हम वीडियो शूट करने वाले हैं। तो आज हम सीखते हैं कि इंसिडेंट्स रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और इसका क्या कारण रहता है। तो इसी के बारे में आज हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कहते हैं कि सर इस पे वीडियो अपलोड कीजिए। आज उसी के बारे में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इंसिडेंट्स के बारे में। और एक चीज़ और कहूँगा, जो भी रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं एनी टाइम मेरे को कॉल और मैसेज कर सकते हैं और रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। और जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलो आप फुल वीडियो देखते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में काफ़ी बातचीत होते रहती है। सभी लोग यही बताते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हर साइट पर किसी न किसी तरह की छोटी-बड़ी घटना, दुर्घटना होते रहती है। पर सवाल ये है कि इस घटना या दुर्घटना को कैसे लिखें? क्या स्टैंडर्ड तरीका अपनाएँ जिससे कि मैनेजमेंट को सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए? तो इस वीडियो में जब आप इस वीडियो को पूरे तौर पर देखेंगे तो दो खास बातें आप समझ पाएंगे। सबसे पहला ये कि इंसिडेंट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या-क्या कॉलम है, और दूसरी बात कि इस कॉलम में क्या-क्या भरना है, कैसे भरना है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मैं पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगा, एक कोई घटना बताऊंगा, और उस घटना के आधार पर उस घटना को कैसे इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखेंगे इसके बारे में भी डेमो देकर बताऊंगा। तो इससे आपको काफी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले यह समझते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है। इंसिडेंट रिपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी घटना या दुर्घटना जो आपके साइट पर हुआ है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। आमतौर पर यही होता है कि हर साइट के अपने एक इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्मेट होता है। उस फॉर्म में सारी घटना को विस्तार से लिखा जाता है ताकि मैनेजमेंट को समझ में आ सके कि इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या कारण थे, सारी बातें समझ सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सेफ्टी के हो गए या पुलिस को हो गए, इन सबको ये इंसिडेंट रिपोर्ट सौंपा भी जाता है। अब सबसे पहले आते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में। इंसिडेंट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, हर कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से एक खास फॉर्मेट बनाती है। ठीक है, कुछ कंपनियों में ज्यादा कॉलम वाले होते हैं, कुछ कंपनियों में कुछ कम कॉलम वाले होते हैं। तो यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसके बारे में बता रहे हैं, ताकि आप उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप समझ लें और जरूरत पड़े तो आप एक दो कॉलम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने साइट्स की जरूरत के हिसाब से इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। तो आइए इन सारे कॉलम को एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला कॉलम है इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर। जब भी कोई भी आप इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाएं तो उसमें इंसिडेंट रिपोर्ट का नंबर लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट का नंबर का कॉलम होगा। दूसरा, डेट एंड टाइम, यानी कि घटना किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, उसके लिखने का जगह होना चाहिए। तीसरा, घटना की कैटेगरी, कि उसकी कितनी तीव्रता थी, बहुत हाई, मीडियम, लो। इस कैटेगरी में एक और तरीका भी कई जगह होता है कि जैसे कि फायर इंसिडेंट हुआ, थेफ्ट इंसिडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस तरह की भी कैटेगरी का यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, लोकेशन, यानी कि घटना किस जगह पर घटी, इसमें अच्छे तरीके से पूरा घटना का लोकेशन लिखना चाहिए, ताकि जो इंसिडेंट रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ सके कि घटना कहाँ पर एग्जैक्टली घटी है। फिर इस घटना को रिपोर्ट किसने किया, रिपोर्टेड बाई, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट लिखना चाहिए। फिर विटनेस, इस घटना का गवाह कौन था, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट लिखना चाहिए। इसके बाद पूरी घटना का डिस्क्रिप्शन, विवरण, यानी कि घटना में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे, आखिर घटना क्यों घटी, इन सारी बातों का विवरण डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट में लिखते हैं। उसके बाद
ये जब घटना घटी तो तुरंत क्या क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद करेक्टिव एक्शंस, ये घटना दोबारा ना घटे इसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इस इंसिडेंट रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, उस व्यक्ति का नाम, डिपार्टमेंट, सिग्नेचर, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी बातें लिखी जाती है। उसके बाद जब वो व्यक्ति लिख देता है तो अपना साइन करता है और डेट एंड टाइम भी डालता है। इसके बाद इस इंसिडेंट रिपोर्ट को अप्रूव कौन करता है, उसका नाम, सिग्नेचर, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट एंड टाइम भी डाला जाता है। इसके बाद आखिरी में इस पूरे इंसिडेंट रिपोर्ट को सब्सटैंशिएट करने वाले, प्रूव करने वाले जितने भी जरूरी अटैचमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट भी यहां पर लगाया जाता है। तो ये तो हुआ इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट। अब अपने को समझना यह है कि इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, उस घटना के आधार पर इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे लिखना है ये बताऊंगा। तो सुने सबसे पहले घटना क्या हुआ। घटना कुछ इस तरह से हुआ कि 1/12/2024 की सुबह 8 बजे स्टोर कीपर रमेश कुमार ने बताया कि स्टोर से 4 कॉपर बैग्स गायब हो गए हैं। मौके पे सिक्योरिटी टीम सुपरवाइजर के साथ पहुंचती है तो पाते हैं कि स्टोर की दीवार में एक बड़ा छेद है और इस छेद से ही लगता है कि निकाला गया है। कॉपर का वजन 200 किलोग्राम है जिसका कॉस्ट करीब ₹1.25 लाख है। मामले की पूरी जानकारी एचआर हेड और यूनिट हेड को दिया जाता है। एचआर हेड और यूनिट हेड से डिस्कस करके मामले की रिपोर्ट पुलिस में भी करवा दी जाती है। इस चोरी की जानकारी कंपनी के जो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी डाल दिया गया। सिविल डिपार्टमेंट को तुरंत बताकर जो दीवार में छेद हुआ है उसको रिपेयर कर दिया गया। तो इस तरह से आपने घटना सुन ली। अब इस घटना को कैसे इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखेंगे ये समझते हैं। सबसे पहला ये है कि इंसिडेंट रिपोर्ट का जो आईआरएन नंबर होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर होता है, वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा आईआरएन, इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर का शॉर्ट में। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, सिक्योरिटी में क्या मैटर है, थेफ्ट, और ये किस तरह कितने नंबर की घटना है, छठी घटना है इस साल की, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट लिखा। हमने डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट 6:30 बजे लिखा और डेट 1/12/2024 लिखा। 6:30 कैसे पता चला, ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम वाले ने बताया, उस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज देख के कि सर 6:30 बजे मटेरियल निकल रहा है। फिर उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी हमने इसमें मीडियम रखा। हमें लगा कि ये ₹1.25 लाख का मटेरियल है तो इसको मीडियम कैटेगरी में रखें। लोकेशन, स्टोर एरिया। फिर रिपोर्टेड बाई, रिपोर्ट किसने किया, स्टोर कीपर रमेश कुमार ने किया, स्टोर डिपार्टमेंट के हैं, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद इसके विटनेस कौन कौन है, विटनेस हैं हरीश, स्टोर डिपार्टमेंट के ही, और उनका मोबाइल नंबर डाला, और मृत्युंजय शर्मा जो सीसीटीवी ऑपरेटर हैं और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट। अब इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट में डिटेल में लिखना है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, क्या एक्शन लिया गया, सारी बातें इसमें डिटेल में लिखा जाता है। यानी कि इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, इस विवरण को पढ़ने के बाद पूरी बात अपने को समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा गया है कि 1/12/2024 की सुबह 8 बजे स्टोर कीपर मिस्टर रमेश कुमार ने बताया कि स्टोर से 4 कॉपर बैग्स गायब हैं। सिक्योरिटी टीम मौके पे गई तो पाया कि स्टोर के पीछे की दीवार तोड़कर बड़ा छेद बनाया गया है। दीवार टूटने का चित्र भी अटैच किया गया है। स्टोर मैनेजर मिस्टर सुदेश से भी पूछताछ की गई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि कॉपर के 4 बैग गायब हैं, जिसका वजन 200 केजी है और जिसका कॉस्ट करीब ₹1.25 लाख है। स्टोर मैनेजर का स्टेटमेंट भी अटैच है। उसके बाद सिविल डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर संजय को बताकर दीवार की रिपेयरिंग तुरंत करवाई गई है। मामले की पूरी जानकारी एचआर हेड मिस्टर दिनेश और यूनिट हेड मिस्टर शांता को बता दिया गया। एचआर हेड और यूनिट हेड से बात करके मामले की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज
करा दी गई है। इस चोरी की जानकारी कंपनी के ऑनलाइन इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी डाल दिया गया है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब आते हैं एक्शन टेकन सून आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि जैसे ही घटना ये घटी है उसके बाद क्या कार्रवाई की गई। तो उसमें कार्रवाई ये की गई कि दीवार के छेद को बंद करवाया गया, सिक्योरिटी टीम को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया, और तीसरा, पुलिस में एफआईआर लॉन्च किया गया। अब आते हैं कि करेक्टिव एक्शन टेकन, यानी कि ये घटना फिर से न घटे इसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया। उसके लिए कई एक्शंस लिए गए। सबसे पहला ये कि स्टोर एरिया में नाइट में सिक्योरिटी की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। दूसरा, उस एरिया में जो अंधेरे वाला एरिया था वहां पर लाइट लगवाया गया। तीसरा, सीसीटीवी कैमरा और लगा दिया गया ताकि पूरे एरिया को कंट्रोल में किया जा सके। तो इस तरह से ये किया गया। इसके बाद अब आता है कि प्रिपेयर किसने किया। तो इस घटना को सुशील सिंह, स्विफ्ट सिक्योरिटी इंचार्ज ने प्रिपेयर किया। उनका डेट एंड टाइम लिखा गया, फिर उसके बाद उनका साइन कर दिया गया है। साइन करने के बाद ये अप्रूवल के लिए विष्णु ओझा जो एचओडी सिक्योरिटी है उनको भेजा गया है। उन्होंने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया, देख लिया कि बिल्कुल सब कुछ सही है। उसके बाद उन्होंने अपना नाम और साइन कर दिया। इसके बाद वो मैनेजमेंट को डिपॉजिट सबमिट कर देते हैं। अब इसका अगला ये चीज है कि रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए इसमें अटैचमेंट भी कौन कौन लगा है वो लिखना है, और साथ में अटैचमेंट अटैच भी करना है। तो इसमें क्या क्या अटैचमेंट लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज, यानी कि जब घटना घटी है तो उसके आसपास के समय का सीसीटीवी फुटेज। फिर उसके बाद रमेश कुमार स्टोर पर्सन और सुदेश जो स्टोर मैनेजर हैं उनका स्टेटमेंट भी लगाया गया है। इसके बाद जो राजेंद्र सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं जो मौके पे जाकर सारी चीजें देखी थी उनका भी स्टेटमेंट इसमें लगाया गया। तो इस तरह से करके ये पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो ये पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट एक बेहतरीन इंसिडेंट रिपोर्ट है। आप इससे समझ सके होंगे कि इंसिडेंट रिपोर्ट किसी घटना के आधार पर कैसे लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा इंसिडेंट रिपोर्ट को लिखने के लिए जरूरी है कि इंसिडेंट को अच्छे तरीके से आप पहले समझें, फिर समझने के बाद ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखें, यानी कि अपने कोई बात अपनी पूर्वाग्रह न लिखें। जो भी बात लिखें प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए। और ये रिपोर्ट लिखने में बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुरंत उससे रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को देना चाहिए। इसके बाद एक और चीज जो कहना चाहूंगा कि आपके साइट पर कई बार जरूरत हो सकती है कि इसमें से कुछ कॉलम और जोड़ना है या घटाना है, तो आप अपनी साइट की जरूरत के हिसाब से जोड़ लें, थोड़े से इसमें चेंजेस कर लें और लिख लें। जैसे कई बार होता है कि घटना का कारण, घटना से कितना नुकसान हुआ, ये सब कॉलम जोड़ने की जरूरत होती है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जोड़ लें और इसे इंसिडेंट रिपोर्ट को पूरा कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो का प्रैक्टिकल तरीका जो बताया गया है, इस वीडियो में इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं इसका जो प्रैक्टिकल तरीका आपको बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बताने वाली बात है कि इस चैनल पर सिक्योरिटी से रिलेटेड 315 वीडियो के करीब आ चुके हैं। ये सभी वीडियो यूजफुल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित है। आप इसे जरूर देखें और अपने सिक्योरिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएं। इस प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको इंटरव्यू देने में भी आसानी होगी, इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, आप अपने साइट पर बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।